बधाई आपको सोनल जी। आइए हम और आप चलते हैं वहां और खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। बिग हैंड फॉर सोनल। आइए, बैठ गए। तालियां बजती रहें इनके लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सोनल जी। तो सोनल जी, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। रेडी सोनल जी? यस सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए यस। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इनमें से किसकी खूबसूरती को तराशने और उसे सही आकार देने के लिए थ्रेडिंग की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है? टू एनहांस द ब्यूटी एंड शेप ऑफ विच ऑफ दीज इज द टेक्निक ऑफ थ्रेडिंग यूज्ड? ए, फिंगर्स, बी, ईयर्स, सी, आईब्रोज, टीथ, उंगलियां, कान, भौहें या दांत? सर इट्स सी, आईब्रोज। सी, आईब्रोज। जी। फाइनल उत्तर आपका? यस। आईब्रोज, भौहें पर ताला लगाया जाए। ये सही उत्तर आपका। 1000 जीत गए। आगे बढ़ते हैं सोनल जी। चौथा प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 5000 रुपए और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। इनमें से किस भारतीय राज्य में आप साइबराबाद नामक जगह पाएंगे? साइबराबाद नामक जगह पाएंगे। इन विच ऑफ दीज इंडियन स्टेट्स वुड यू फाइंड साइबराबाद? ओके, ऑप्शन सुनिए। ए, कर्नाटक, बी, तेलंगाना, सी, महाराष्ट्र या डी, आंध्र प्रदेश? सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूंगी। शांत हो जाइए, घड़ी बड़ी जी। कौन सी? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल लेना चाहिए। ऑलराइट, बार बार आपकी बारी आ रही है और ये देख रहे हैं, बहुत ज्ञानी है आज की ऑडियंस। इसे अंकित किया जाए कंप्यूटर जी। इनमें से किस भारतीय राज्य में आप साइबराबाद नामक जगह पाएंगे? कर्नाटक, ए, बी, तेलंगाना, सी, महाराष्ट्र या डी, आंध्र प्रदेश? और आपका समय शुरू होता है अब। तेलंगाना बी को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया गया है, 80% दिया है। ए, सी और डी को मिले हैं 11, 5 और 4। आप कुछ आश्चर्यजनक हो गए, क्यों? यस सर। सर मुझे एक्चुअली आंध्र प्रदेश लग रहा था, जी जी। तो मैं तेलंगाना के साथ जनता के साथ जाएंगे? audience के ताला साथ। लगा दिया जाए? जी सर। बी, तेलंगाना। प्लीज लॉक कंप्यूटर जी। एंड द ऑडियंस इज राइट। वेल प्लेड। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर विनोद धाम को इनमें से किस तकनीकी उत्पाद का जनक माना जाता है? विनोद धाम, an Indian American engineer, is known as the father of which of these technology products? ऑप्शन पढ़ो आपके सामने। जी सर। ए, ब्लूटूथ, बी, आईपॉड, सी, पेंटियम चिप या डी, 4K टीवी? भारतीय अमेरिकी इंजीनियर विनोद धाम को इनमें से किस तकनीकी उत्पाद का जनक माना जाता है? सर मुझे 4K टीवी लग रहा है। 4K टीवी? कि ब्लूटूथ तो पेंटियम चिप नहीं है, ब्लूटूथ आईपॉड भी नहीं है, ब्लूटूथ और या 4K टीवी। श्योर होना चाहिए। अगर आपको डाउट है तो आप लाइफलाइन इस्तेमाल कर सकती हैं और केवल 15 सेकंड बचे हैं। सर मैं लाइफलाइन यूज। शांत हो जाए गाड़ी बड़ी जी। एक और लाइफलाइन लेंगी सोनल जी। कौन सी? सर एक्सपर्ट एडवाइस। एक्सपर्ट एडवाइस। ऑलराइट कमेटी जी, एक्सपर्ट एडवाइस को अंकित किया जाए। और राजीव माखनी जी, आपकी बारी आ गई है बहुत जल्दी। प्रश्न आपको फिर से एक बार पढ़ के सुनाता हूं राजीव। भारतीय अमेरिकी इंजीनियर विनोद धाम को इनमें से किस तकनीकी उत्पाद का जनक माना जाता है? और ऑप्शंस पढ़ूंगा और 60 सेकंड शुरू हो जाएंगे। रेडी? ए, ब्लूटूथ, बी, आईपॉड, सी, पेंटियम चिप, डी, 4K टीवी? ब्लूटूथ, आईपॉड, पेंटियम चिप, 4K टीवी? आई थिंक इससे परफेक्ट क्वेश्चन मेरे लिए, आई थिंक ऑलमोस्ट कस्टम मेड क्वेश्चन है मेरे लिए। और सोनल, मैं सोच रहा था आप जब कह रही थी कि 4K टीवी लग रहा है आपको, तो अगर आप वो कहती तो आप बिल्कुल गलत होती।
पेंटियम चिप, बहुत फेमस हैं वो इसके लिए। Okay. कुछ पूछना चाहेंगे और राजीव जी आप से? श्योर हैं 100%? सॉरी। थोड़ा सा है लेकिन 100% श्योर हूँ। पेंटियम चिप। पेंटियम चिप। पेंटियम चिप ताला लगा दिया जाए? जी, सर। ऑलराइट, कैमरा मार्शल सी, पेंटियम चिप ताला लगाया जाए। राजीव जी बिल्कुल सही उत्तर है आपका, जितवा दिया आपने 3,20,000 रुपए। धन्यवाद दे दीजिए। थैंक यू सर। विनोद धाम वर्क। You're welcome. 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस नेता ने भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया है? Which of these politicians has not served as an officer in the Indian Foreign Service? Okay? यस। A. मीरा कुमार, B. मणिशंकर अय्यर, C. नटवर सिंह, D. शशि थरूर। इंडियन फॉरेन सर्विस में इन्होंने सर्विस नहीं की। तो शशि थरूर जी का मुझे मालूम है कि वो यूनाइटेड मतलब उसमें थे, यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में थे। और बाकी का किस मुझे- नेता ने भारतीय विदेश सेवा में एक अधिकारी के रूप में कार्य नहीं किया? भारतीय इंडियन फॉरेन सर्विस। अच्छा, भारतीय विदेश से। जी जी। भारतीय विदेश से। सर मुझे शशि थरूर, मुझे लग रहा है कि वो यूनाइटेड नेशंस में थे, बट भारतीय विदेश सेवा में नहीं थे शायद। तो उत्तर क्या होना चाहिए? सर मुझे लगता है कि सर मुझे लग रहा है शशि थरूर। शशि थरूर जी सर। फाइनल उत्तर आपका? यस सर। कमेंट मार्श है डी, शशि थरूर। ताला लगाया जाए। बाकी तीनों का आपको मालूम था? नहीं सर, बाकी का मुझे आइडिया नहीं था। और आप कह रहे थे कि शशि थरूर जो है वो यूनाइटेड नेशंस में काम करते हैं। हाँ, वो मुझे कंफर्म था। वो पहले मैं भारतीय विदेश सेवा से कंफ्यूज हो गई थी, फिर मुझे लगा कि वो यूनाइटेड नेशंस में थे। शशि थरूर बिल्कुल सही उत्तर आपका। 6,40,000 दे दिया। वेल प्लेड। 12वां प्रश्न, एक लाइफलाइन बची है और 12,50 आपको जीतने हैं। यस सर। प्रयत्न कीजिए जी सर। सोनल तिवारी जी। यस। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर यह रहा। इनमें से कौन सा प्राचीन कार्य यूरोप में द फेबल्स ऑफ बिदपाई के नाम से प्रचलित हुआ? Which ancient work became known in Europe by the name the Fables of Bidpai? ऑप्शन सुनिए। A. पंचतंत्र, B. हितोपदेश, C. जातक कथाएं या जातक टेल्स, D. ईसप्स फेबल्स या ईसप की दंत कथाएं। द फेबल्स ऑफ बिदपाई शीर्षक है। यूरोप में यह किस नाम से जाना जाता है? पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, ईसप्स फेबल्स या ईसप की दंत कथाएं। 6,40 आप जीत रही हैं। सही आपको देंगे 12,50। एक लाइफलाइन बची है। सही हुआ तो आप 12,50 पहुंच जाएंगे, गलत हुआ तो नीचे आ जाएंगे आप 3,20 में। सर मुझे जातक कथाएं का मुझे कुछ ऐसा कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ उस पर।
पंचतंत्र या फेबल्स ऑफ बिदपाई, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, ईसप्स, फेबल्स या ईसप की दंत कथा। सर मैं लाइफलाइन यूज करना चाहूँगी। लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे? जी सर। ऑलराइट। कैमरा महाशय, सोनल तिवारी जी अपनी आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार इस्तेमाल करना चाहेंगे, इसे अंकित किया जाए। और माता जी आइए, ममता जी, तालियों के साथ आपका स्वागत। आइए और मदद कीजिए बेटी की। कीप द अप्लॉज गोइंग प्लीज लेडीज एंड जेंटलमैन। इनमें से कौन सा प्राचीन कार्य यूरोप में द फेबल्स ऑफ बिदपाई के नाम से प्रचलित हुआ? पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक टेल्स या जातक कथाएं, या ईसप फेबल, ईसप की दंत कथाएं? मुझे भी नहीं पता, कुछ पढ़ा हुआ ध्यान ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अगर रिस्क लूंगी तो 3-20 करेंगे, 6-20 जीत लिए तो क्या? क्विट कर दूं, हाँ, है ना? क्वेश्चन तो कठिन निकले। क्योंकि 3-20 पे फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। क्विट कर दो। तुमने हंसी। मुझे इन दोनों में से लग रहा है पंचतंत्र या माता जी को कुछ जानकारी नहीं सर, इसका नहीं मिल रहा है, आपको क्या लग रहा है? सर मुझे वही पंचतंत्र या जातक कथाओं में से लग रहा है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कुछ भी। समय है आपके पास, सोच लीजिए। कुछ पढ़ा हुआ है, ध्यान नहीं आ रहा। फेबल्स ऑफ बिदपाई, पंचतंत्र, हितोपदेश, जातक कथाएं, ईसप की दंत कथाएं। यार मुझे बिल्कुल इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं आ रहा है। 3-20 पे आ जाएंगे, है ना? हाँ, क्विट कर दे तो। सर मैं क्विट करना चाहूँगी। उत्तर नहीं मालूम? नहीं सर, कोई आइडिया नहीं आ रहा है इसका। ओके, ये आपका फाइनल निर्णय, यस क्विट करना चाहेंगे? जी ऑलराइट। सर। कैमरा महाशय, सोनल तिवारी जी गेम को क्विट करना चाहेंगे। 6:40 आप जीतते हैं और तालियों के साथ हम आपका अभिनंदन करते हैं और बधाई देते हैं। अब हमें बताना है सही उत्तर क्या है, किसी एक को गेस कीजिए। सर सोनल, मुझे लगता है जातक कथाएं। जातक कथाओं पर ताला लगाइए और बताइए सही होता है या नहीं। ये गलत होता समझ, सही है पंचतंत्र। इन्हीं दोनों में और से दोनों ही पर आपका confused ध्यान थी जो सर था वो मैं। जा रहा था। द नरेटर इज सेज बिदपाई कॉल्ड विद्यापति in Sanskrit. The work is attributed to Vishnu Sharman or Vishnu Sharma. विद्यापति से बिदपाई, बिदपाई। वहां से वो शब्द बना। मुझे लगा कि शायद आप उसे पहचान जाएंगे। बहरहाल कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका भी। आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए माता जी। तो ये जो आपने 6,40,000 जीते हैं, इसको हम पहले आपके अकाउंट में डिजिटली ट्रांसफर कर देते हैं। फंड ट्रांसफर 6,40,123, ठीक है? यस सर। कंफर्म किया, फिर से ओके किया और 6,40,000 आपके बैंक अकाउंट में गया। बहुत ही तेज, सुरक्षित और आसान तरीका है ये।